माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा देखो, कल हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टडी कर रहे थे, तो आज हम लोगों को देखना क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो सारे रिएक्शन लगभग हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बता दिए थे। आज हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोगों को ये देखना है कि आर्गेनोजिंक, थोड़ा सा कल बात भी किए थे कि आर्गेनोजिंक क्या होता है, तो आर्गेनोजिंक के विषय में हमें थोड़ी सी आज स्टडी करना है कि आर्गेनोजिंक होता क्या है। अब देखो बेटा, जैसे आर्गेनोजिंक पर जब भी हम बात करते हैं तो ये जानते हैं कि जैसे जिंक है, जिंक को हमने ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या बताया था, जैसे जिंक है तो ट्रांजिशन सीरीज़ में हमने इसको बताया क्या था, जो है कि ये स्यूडो ट्रांजिशन है, स्यूडो ट्रांजिशन है। ये स्यूडो ट्रांजिशन है, ऐसा हमने आपसे बात किया था। तो स्यूडो ट्रांजिशन में इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है जिंक की, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन की क्षमता भी नहीं पाई जाती है और जो बैलेंसर ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल होते हैं। जैसे ये D10 और S2 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं होता, ये D10 S2 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता। तो D10 S2 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम 2 वैलेंसी शो कर सकती है, D को ये वैकेंट नहीं कर सकता क्योंकि स्टेबिलिटी गेन कर लेते। अब बनाते कैसे हैं, तो बेटा जैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते थे एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के, वैसे इसको भी हम एल्किल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो देखते क्या हैं, तो मान लिया जाए कि देखते हैं हम लोग जो है फ्रॉम, पहले देखते हैं जो है आर्गेनोजिंक, आर्गेनोजिंक कंपाउंड। आर्गेनोजिंक कंपाउंड। अब बेटा देखो इसमें क्या, आर्गेनोजिंक का मतलब कि मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो कार्बन और जिंक के बीच में हो। तो यहाँ पर आर्गेनोजिंक में हम एल्किल हैलाइड अगर लेते हैं तो देखते हैं इसमें पहला रिएक्शन है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड हम स्टडी करते हैं। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड में हम देखते क्या हैं कि एल्किल हैलाइड में हम लोग एल्किल आयोडाइड लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, R और I ले लिया, एल्किल आयोडाइड, इसको हम बोलते हैं एल्किल आयोडाइड, आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड ले लिए। इसका बेटा रिएक्शन हम कराए जो है जिंक से। तो जिंक से रिएक्शन कराने का मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 एल्किल हमें जोड़ना है। 2 एल्किल जोड़ने का मतलब कि यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। और चूँकि Zn के साथ हमें I2 भी एटलीस्ट निकालना होगा, चूँकि तो यहाँ हमें 2 Zn को भी हम ले लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। और फिर ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं बेटा, तो ये बन क्या जाता है, एक इंटरमीडिएट 2R और ZnI बन जाता है। देखो 2R ZnI, चूँकि Zn की वैलेंसी ही 2। फिर क्या करते हैं, ये एक रिएक्शन होता है CO2 के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन करा देते हैं, CO2 के साथ डिस्टिलेशन करा देते हैं। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, जो है मिल जाता है R2 और Zn, R2 Zn, ये मिल जाता है, ठीक है ना। तो R2 Zn मिल जा रहा है और फिर Zn R2 और R2 Zn, और फिर हमें यहाँ पर Zn I2 हम लोग बाहर कर देते हैं। देखो बहुत आसान सा तरीका बनाने का। तो ये हो गया जो है डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक, ये आपका हो गया जिंक।
जिंक हो गया ये। अब देखते हैं आगे, हम देखते क्या, ये तो हमारा हो गया, इसका मतलब ये आपको मिल गया। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड बेटा ये क्या है कि जैसे हम लोग जो है एल्युमिनियम ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है, अगर हम उससे थोड़ा सा रिएक्शन कराएंगे तो एक दूसरा अनदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से भी हमें मिल सकता है। इसको देखते हैं, इसके देखने की क्या प्रोसेस है। तो यहाँ से भी हमें 100% मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत ईजिली हम लोग इसको गेन कर लेते हैं। और ये तो बहुत आसान है, जैसे उसमें तो ZnCl2 से ही रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा बेटा। अब देखो उसमें कैसे गेन करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। जैसे वो तो बहुत आसान सा है, जैसे जिंक हैलाइड का ले लेते हैं। देखो दूसरा रिएक्शन हम लिखते हैं, सेकंड रिएक्शन फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से अगर हम लेते हैं तो देखो क्या है, ये तो बहुत आसान सा तरीका है। देख लें ज़रा, विजिबिलिटी है, नहीं तो इधर उधर हो जाए तो ठीक है, विजिबिलिटी है, मैक्सिमम विजिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ले लिया क्या, मान लिया जाए ZnCl2 को ले लिया गया, और फिर हम लोग क्या ले लिए बेटा, हम लोग ले लिए जो है दूसरा ले लिए R3Al को ले लिए, R3Al को ले लिए। तो R3Al को लेने पर हमें मिलता क्या है, यहाँ पर देखते हैं आगे, ये हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। जो प्रोडक्ट मिल जाता है उसमें हम क्या देखते हैं, अब ये सिंपल सी बात है कि हमें जो है यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, तो हमें मिलता क्या है कि हमें तो ये Zn बेटा ZnR2 तो हमें गेन ही करना है, ZnR2 और R2 Zn, इसको तो हमें गेन ही करना है, इसको हम लिख लेते हैं। फिर हम क्या देखते हैं आगे, यहाँ पर मिल जाता है R2AlCl, R2AlCl, और यहाँ 2 कर देते हैं। तो देखते क्या हैं, 6 एल्किल ग्रुप इधर हैं, 2 2 4 2 6 एल्किल ग्रुप यहाँ पर भी हैं। जिंक यहाँ पर कितना लिए थे, 1 लिए थे, जिंक यहाँ पर, सारे रिएक्शन जो है ये आपका बैलेंस है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते बेटा, जैसे Zn और Cl2 प्लस ये हो गया 2 और C2H5Al ले लिए। अब यहाँ पर होल थ्राइस हुआ, यही R3 तो है, और फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पर Zn और C2H5 होल ट्वाइस प्लस 2 C2H5AlCl हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया, इसको तो हम बोलेंगे डाई एल्किल जिंक, और इसको बोलेंगे डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक। अच्छा, ऐसे बेटा इसका भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। देखो एक रिएक्शन को हम लिखते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर हम एथिल को ले लेते हैं, एक एग्जांपल, ये मान लीजिए इसका एक एग्जांपल रहा, ये तो मेजर रिएक्शन रहा, ये एग्जांपल रहा। यहाँ इसका अगर हम एग्जांपल लिखते हैं तो हमें क्या मिलता, जैसे हमने लिखा 2C2H5 और I हो गया, और इसका 2Zn से रिएक्शन करा दिया गया। फिर हमें क्या मिला, 2 और इन ब्रैकेट C2H5 और Zn I हो गया। उसी मीडियम में फिर हम लोग रिएक्शन कराए, CO2
CO2 और डिस्टिलेशन करा दिए, डिस्टिलेशन करा दिए तो हमें क्या मिला, ये हुआ C2H5 होल ट्वाइस Zn प्लस ZnI2 ये। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। ये दो मेथड बनाने के, ये पहला मेथड और ये दूसरा मेथड, बेटा ये दोनों मेथड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इनको आपको लर्न क्या करना है, ये तो आपको लर्न हो ही गया होगा, इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं बेटा, आगे हम ये देखते हैं, ये दो रिएक्शन आपको जानना मस्ट है आर्गेनो। वैसे और 3-4 रिएक्शन है, लेकिन इतना हमने बता दिया, बहुत है इतना प्रिपरेशन में। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड्स हैं उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लेना है, और प्रॉपर्टी के बाद फिर केमिकल रिएक्शन को बताते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। देखो बेटा, मिटा दे रहे हैं इसको, लिख लो तो फिर मिटाएं, लिख लो, छाप लो उसको, कि नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपना इत्मीनान से लिखना बाद में। देखो अब देखते हैं बेटा क्या है। हम देखते क्या हैं आगे। हम जानते हैं कि जिंक की रिएक्टिविटी कम होती है, तो इससे जो, जैसे ऑर्गेनोजिंक की बात अगर हम करते हैं, ऑर्गेनोजिंक की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, R2Zn की अगर हम बात करते हैं, R2Zn R2 जाए जो, तो इसकी देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये लेस रिएक्टिव है। ये लेस रिएक्टिव है, ये देखना। दूसरा क्या है कि अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर है। स्ट्रक्चर अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के विषय में चर्चा करते हैं, अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तो ये बेटा जो है sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम क्या देखते हैं कि अगर हम देखते हैं आगे कि ये जो है, जो लोअर मेंबर होते हैं, ये लोअर मेंबर जो होते हैं वो एयर के संपर्क में आने पर जलने लगते। लोअर मेंबर आर बर्न आर shows the burning in the air। ये अगली प्रॉपर्टी हम इसकी क्या देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी ये देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर देखते क्या है कि ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा, मैक्सिमम रिएक्शन और
completed in the organic solvent. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन मैक्सिमम कंप्लीट होते हैं इनके। तो ये बहुत सारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको जानना मस्ट है कि ये क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इसको अगर जानते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर इसको नहीं जानते हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम परमानेंट अपडेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में इतनी चीज़ों को, इसको जो है आप लिख लीजिए। और ये आपका क्या है, जो है ये जो है, ये है आपका जो है ऑर्गेनिक साइड चेन, और ये क्या है, ये क्या है, मेटल ट्रांजिशन, स्यूडो ट्रांजिशन लिख देते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इतनी चीज़ें हमें जानना है ना। अच्छा, लेस रिएक्टिविटी का एक ही रीज़न होता है कि जो इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है वो S2 और D10 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने के कारण मैक्सिमम जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो ये कंपाउंड बनाते हैं, ये अपने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेटा। इतनी चीज़ें आपको जानना बहुत मस्त था। आप देखते क्या हैं, आगे हम लोग देखते हैं, इसको लिख लीजिए तो फिर फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं। लिख लो इसको बेटा, इसको लिखो तो फिर फर्दर हम लोग आगे चर्चा करें कि क्या है, कैसे है, सारी चीज़ों को जानना बहुत मस्ट है। अब बेटा देखो, जैसे हम देखते हैं इसके रिएक्शन को देखते हैं, केमिकल रिएक्शन को मिटा दे रहे हैं इसको। केमिकल रिएक्शन में बेटा हम देखते क्या हैं, जैसे वाटर से रिएक्शन पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि वाटर में डिसोसिएट होता है कि नहीं। तो वाटर में डिसोसिएशन की तो कहीं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी हाइब्रिड स्टेज है, लीनियर है, लेस रिएक्टिविटी है, तो इसलिए पोलर, अच्छा ये तो नॉन पोलर एक्टिविटीज़ की है, नॉन पोलर है, तो ये तो वाटर से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन देखा जाए कैसे, पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं जो है रिएक्शन विद वाटर, जो है केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। पहला हम लिखते हैं रिएक्शन विद वाटर, विद वाटर। रिएक्शन वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है हमें ये देखना है, हमें ये देखना। अब इसमें अगर हम देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कैसे रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो देखो जैसे हमने क्या लिखा, R2 और Zn को हमने लिख दिया, ये किससे रिएक्शन किया, H2O के साथ रिएक्शन किया। तो चूंकि H2O को H+OH- में ब्रेक तो कर नहीं पाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 2, और फिर हमें जो रिएक्शन मिलता है वो मिलता क्या है बेटा, जो है R, उसके बाद इधर लिख देते हैं, उधर विजिबिलिटी कम रहेगी। हम देखते हैं हमें आगे रिएक्शन क्या मिलता है, ये मिलता R और फिर आपका Zn और फिर आपका यहाँ लिखते हैं Zn
और फिर हमने लिख दिया R, एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट, हमने लिख दिया O, हमने लिख दिया O, और हमने लिख दिया H, हमने लिख दिया H, हमने लिख दिया H, हमने लिख दिया H। ये अब देखिए यहाँ इससे बॉन्डिंग की पोजीशन बन गई अगर हमने किया, और फिर यहाँ इससे बॉन्डिंग की पोजीशन बन गई, ये यहाँ इससे बॉन्डिंग की पोजीशन बन गई। अब हमें देखना क्या है कि जो बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्डिंग में क्या डिस्कशन हम लोगों को करना चाहिए। ये देखिए इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, वाटर जो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि सिंपल सी लाइन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये इसको डोनेट कर दिया और फिर यहाँ ये इसको डोनेट कर दिया। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, बना दिए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद फिर क्या हुआ, जो बॉन्डिंग की पोजीशन देखिए, जिंक की पोजीशन कंप्लीट हो गई, हम लोगों को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोग फर्दर इसको ऐसे कर देते हैं, ये अटैच्ड हो जाते हैं ये। तो इस तरह से ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एक जैसे डाइमेरिक फॉर्म में ये शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि डाइमेरिक फॉर्म में ये कैसे शिफ्ट करता है, सबसे सिंपल सी लाइन हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसको लिख लीजिएगा बेटा, इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें ये मिलेगा कि अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका, तो देखते हैं जैसे हमने लिखा C और फिर हमने लिखा CH3 और फिर हमने लिखा CH3 और फिर हमने लिखा CH3 और फिर हम यहाँ पर लिख दिए Cl। फिर हम एल्किल हैलाइड, ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। और यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं जो है C2H5 होल ट्वाइस Zn से रिएक्शन करा दिए। अब हमें मिला क्या, बहुत सिंपल सी लाइन है। यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, इसकी रिएक्टिविटी तो ज़्यादा ही होती है, ये यहाँ से Cl माइनस निकल गया और जब Cl माइनस निकल गया इस पर प्लस चार्ज है, और ये आप जानते हो नेगेटिव फॉर्म में। तो हमारे कहने का मतलब ये हमें मिला क्या, जो है CH3 और CH3 और C2H5 प्लस ये हो गया Zn, जो है ये हो गया C2H5 ZnCl, C2H5 ZnCl बन गया हम लोगों का, C2H5 ZnCl। इसका मतलब ये हुआ आपका 3rd डिग्री एल्किल क्लोराइड। एल्किल मीन्स मेथिल क्लोराइड, 3rd डिग्री जो है मेथिल क्लोराइड, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, जो है 4 डिग्री जो है एथिल मेथिल हाँ 4 डिग्री एल्केन एथिल
हाँ, मेथिल एथिल मेथिल एथिल मेथिल एल्केन या 4 डिग्री एल्केन। तो ये रिएक्शन आपके, ये 2 रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गए। तीसरे रिएक्शन पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो बेटा देखो ये बताए और ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया। 2-3 रिएक्शन और हैं, ये बहुत छोटा सा है आर्गन और जिंक। अब इस पर 2-3 रिएक्शन है जिसको बेटा हम कल बता देंगे। आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई और कल इस पर 4-5 रिएक्शन और बताने हैं और उसको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास को सिंसियरली वॉच करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।